हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन ब्लूमिंग क्रिस्टल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फैन फिक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको हैप्पी दिवाली एंड हमारे बंगाल की तरफ से शुभ भूत चतुर्दशी। सो नाउ बैक टू द स्टोरी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने विंग को किस किया था, जिस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे के आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहे थे। अब हमें सुबह का सीन देखा जाता है। विंग को अभी भी एम्बैरसिंग फील हो रहा था वांगजी से, लेकिन अपनी मॉर्निंग सिकनेस के चलते उसे जल्दी उठना ही पड़ता है और वॉशरूम में वांगजी भी उसका मदद करता है। पहले पहले तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। नॉर्मली वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे। वांगजी ने खुद अपने हाथों से विंग के लिए मिल्क को वार्म करके उसे दिया था। विंग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वो ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी ये सब खाने का मन नहीं कर रहा था। ऊपर से आज वहाँ पे बैठे बाकी लोग, जो लोग नॉनवेज खाते थे, वो लोग एग्स खा रहे थे, जिस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील हो रहा था। उसे एग का स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और ऊपर से आज जो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना था, वो ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा ऑयली था। विंग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो रहा था, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने सीट से खड़ा होता है और वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। वहाँ पे मौजूद सारे लोग थोड़ा सा शॉक होते हैं। वांगजी अपनी सीट से खड़ा होता है और विंग के पीछे भाग जाता है। विंग ने पहले भी कभी भी ऐसे खाते समय वॉमिटिंग नहीं किया था, इसलिए वांगजी थोड़ा सा वरीड फील कर रहा था। वो विंग के बैक को जेंटली रब करते हुए कहता है, तुम ठीक हो? विंग अपनी वॉमिटिंग को कंप्लीट करता है, उसके बाद अपने मुंह को धोने लगता है। तो वांगजी कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम वॉमिट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना ठीक ठाक था। एक्चुअली मुझे ही नहीं पता, मुझे कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा था, जिस वजह से मुझे वॉमिटिंग आ गई। फिर वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट चेंज करवा लूँ? तभी विंग अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं बस इस मिल्क को पी लूँगा। वांगजी कहता है, क्या वो काफ़ी रहेगा? विंग अपने सिर को बस नोट कर देता है। वांगजी सेटिस्फाइड तो नहीं था, उसे ऐसा लग रहा था नहीं, विंग को और भी कुछ खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में सिर्फ मिल्क पीना एक प्रेग्नेंट पर्सन के लिए काफ़ी नहीं होता। वांगजी और विंग उस वॉशरूम से डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाता है और वांगजी उस डाइनिंग टेबल से एक मिल्क के ग्लास को उठाता है और विंग की तरफ बढ़ा देता है। वह सारे लोग अपने वरिड एक्सप्रेशन के साथ विंग की तरफ देख रहा था। तभी न्यूज़म विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ? तुम वॉमिट क्यों कर रहे थे? तभी शाओशिन जी कहते हैं, वांगजी मुझे लगता है तुम्हें फिर से विंग को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। विंग का तबीयत कब से ख़राब है, अगर विंग को कुछ बड़ा हो गया तो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। वांगजी उन लोगों को कहने ही वाला था कि विंग को कुछ नहीं हुआ है, तभी वेंचिंग और यानली अपनी जगह से खड़ा होता है और यानली विंग की तरफ आते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं विंग को चेक कर लेता हूँ। वैसे मुझे भी ऐसा लग रहा है कि विंग ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ तो गलत है। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ जाने ही वाला था कि वांगजी विंग के सामने खड़ा हो जाता है। उस दिन वेंचाओ जब आया था, जैसे वांगजी विंग की तरफ सामने खड़ा हुआ था, अभी वांगजी वैसे ही विंग के सामने खड़ा हुआ था। वांगजी यानली की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मिसेस यानली, लेकिन विंग को डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने विंग को डॉक्टर ऑलरेडी दिखाया है और उस दिन मैंने कहा था वेंचिंग से कि विंग को डॉक्टर से डर लगता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप विंग को और भी ज़्यादा डरा दो। जियान काफ़ी ज़्यादा पोलाइट और स्वीट लेडी थी और विंग के साथ भी उसका बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था। विंग जब जियान से बात किया था, उसे बहुत अच्छे से समझ आया था कि जियान काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। विंग भी जियान के सामने आके खड़ा हो जाता है और जियान की तरफ देखकर पोलाइटली बो करते हुए कहता है कि जियान, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है और आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहते हुए फिर से जियान की तरफ देखकर नोट कर देता है। जियान बस अपने सिर को नोट करता है और विंग की तरफ देखकर छोटा सा स्माइल कर देता है। तो ये वेंचिंग वांग की तरफ घूरते हुए कहता है, वैसे एक बार वो विंग को चेक कर लेगा तो क्या भी बिगड़ जाएगा? तो ये वांग जी कहता है, वो एक गायनोलॉजिस्ट है, विंग को गायनोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत है? तो ये विंग वांग की तरफ देखने लगता है। वो सोचता है, विंग को गायनोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत है? मतलब मुझे तो अभी गायनोलॉजिस्ट की ही ज़रूरत है ना? तो विंग को याद आता है, ओह नो, मैं तो एक मेल हूँ और इस वर्ल्ड में। विंग ये सोचते ही बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो अपने मन में भी ये सब सोचना बंद कर देता है।
तभी वेंजी एक गहरा सा सांस भरते हुए कहता है, वांग जी हम गायनोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हमें बेसिक चीज़ें भी सिखाया जाता है। हम ऐसे भी नहीं है कि गायनोलॉजिस्ट होने के बावजूद किसी और पेशेंट को देख भी नहीं सकते। ऐसा कहते हुए वो अपने आइज़ को रोल करता है और खाने लगता है। तभी शाओशिंचन उन सबकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, अगर विंग नहीं चाहता तो उसे कोई भी डॉक्टर चेक नहीं करेगा। फिर शाओशिंचन विंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, विंग खुद को ज़्यादा पुश मत करना। अगर तुम्हें ज़रूरत हो डॉक्टर दिखाने की तो तुम बेझिझक हमें किसी को भी आके बताना, हम तुम्हें ज़रूर डॉक्टर दिखाने जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल कर देता है। शाओशिंचन की पोलाइटनेस देखकर विंग को हमेशा बहुत ही वार्म फील होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो अपनी इस फैमिली में है एंड यहाँ पे मौजूद सारे लोग विंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। विंग अपने मन में ही सोचता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, मुझे हमेशा एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। अगर इन लोगों को पता चला कि मैं एक ऐसा मेल हूँ जो और मैं वांग जी के। विंग अपने माइंड में भी इन सारी लाइन को कंप्लीट नहीं कर पाता। विंग को काफ़ी ज़्यादा वर्म और काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में ये सब इमोशन क्यों चल रहे हैं। विंग अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। विंग के ऐसे सडनली रोते हुए देखकर सारे लोग शॉक हो गए थे। तभी वांग जी वरीडली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? तुम रो क्यों रहे हो? तभी विंग अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे कहीं पेन नहीं हो रहा है। लेकिन वो अपने आंसुओं को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों विंग इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। वो बुरी तरीके से रोने लगा था। वांग जी ने तुरंत ही विंग को हक कर लिया था और विंग वांग जी के कंधों पर अपने सिर रख कर रोने लगा था। वहाँ पे मौजूद किसी भी इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या एक्चुअली विंग के साथ हो क्या रहा है। लेकिन याली और वेंची वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे। उन लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि विंग के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उन लोगों के लिए फैमिलियर तो है, लेकिन विंग एक मेल है, जिस वजह से वो लोग बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो पा रहे थे और वो लोग इस बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं पा रहे थे। तभी वांग जी विंग को कंफर्ट करते हुए कहता है, क्या तुम अब ठीक हो? विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और अपने आँखों के आंसुओं को पोंछ लेता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ के आता हूँ। विंग भी अपने सिर को नोट कर देता है और वांग जी विंग को लेकर उसके रूम में चला जाता है। वेंची तभी वांग जी को जाते हुए देखते हुए कहता है, मुझे विंग से कुछ सवाल करना था। एक्चुअली मुझे उस दिन के बारे में पूछना था जिस दिन वेंचाओ के साथ वो हादसा हुआ था। क्या सच में विंग ने वेंचाओ के ऊपर अटैक किया था? तभी न्योसंग कहता है, अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे नहीं लगता कि विंग अभी ठीक होगा। तभी यानली कहता है, मुझे लगता है विंग इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ है। क्या उसके साथ कुछ बहुत बुरा कुछ हुआ होगा? जिनजुशन भी यानली की बातों को सपोर्ट करते हुए कहता है, हाँ, उसे देख के मुझे भी लगा था कि वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हो। शाओशिंचन कहता है, मुझे नहीं पता विंग के साथ क्या प्रॉब्लम है। वो जब से यहाँ पे आया है तब से वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है और वो यहाँ पे मौजूद बाकी लड़कों से काफ़ी ज़्यादा अलग था। वो जब यहाँ आया था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। शुयंग भी शाओशिंचन की बात पर नोट कर देता है। अब हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तब रो क्यों पड़े थे? तुम उस तरह से क्यों रो रहे थे? क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? ये सुनकर विंग अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं पता इस टाइम मैं इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों फील कर रहा हूँ। बात बात में मुझे बहुत बुरी तरीके से रोना आ जाता है। मुझे सच में नहीं पता कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद वांग जी एक गहरा से सांस भरते हुए कहता है, ठीक है, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दूँ? विंग अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे भूख नहीं है। वांग जी थोड़ी देर तक विंग को देखता है, उसके बाद वो विंग के सामने आके बैठता है और फिर विंग की तरफ देखते कहता है, विंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? विंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? ये सुनते ही विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आया कि वांग जी ने अचानक से विंग से ये सवाल क्यों पूछा। वो धीरे से अपने सिर को नोट कर देता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ एक अलग जगह रहो। ये सुनते ही विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगता है। अलग जगह? क्या वांग जी चाहता है कि वो इन सारे लोगों से दूर चला जाए और वांग जी के साथ अकेले रहे? लेकिन क्यों? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी विंग के चेहरे पर वो कन्फ्यूजिंग देखकर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मेरे मेंशन में रहो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ऊपर से यहाँ वेंचिंग एंड मिसेस जियानियाली भी आ गई है।
वो दोनों ही गायनोलॉजिस्ट है। मुझे जियानी को लेकर ज़्यादा टेंशन तो नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन वेंचिंग को लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। वेंचिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि वो कुछ शक कर रहा है, और मैं वेंचिंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वेंचिंग अगर किसी चीज़ पे ऊपर अपने शक को रखता है तो वो कंफर्म होने के बाद ही उस चीज़ से अपनी नज़रों को हटाता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम वेंचिंग की नज़रों में आओ। इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक ना तुम्हारी डिलीवरी हो जाए तुम मेरे साथ मेरे मिशन में रहो, ताकि कि लोगों को तुम्हारे ऊपर कोई शक ना हो। ये सुनने के बाद विंग वांगी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक सैडनेस था क्योंकि विंग यहाँ से नहीं जाना चाहता था। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वेंचिंग और जियानी की वजह से उसे शाओ शिनचैन, शुयांग, निहसंग, हाइक्वान के इन सबसे दूर जाना पड़ेगा। ये लोग तो कितने अच्छे हैं ना। विंग अकेला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। इसलिए विंग अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहता है, क्या कोई रास्ता नहीं है? हम यहाँ भी तो रह सकते हैं। मैं केयरफुल रहूँगा और मैं उनकी नज़र से बच के रहूँगा। तभी वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता विंग, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी तो तुम्हारी प्रेगनेंसी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होगा, लेकिन जब धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारी बेबी बम शो होता जाएगा, तब तो सबको पता चल जाएगा ना। सब तो तुम्हारे लिए वरीड होगा। क्या तुम चाहते हो तो सारे लोग तुम्हारे लिए वरीड रहे? ये सुनने के बाद विंग धीरे से अपने सिर को नामे हिलाता है। तभी वांगजी विंग की दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें जब भी मन करे इन लोगों से मिलने का, मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँगा, या फिर मैं इन लोगों को ही मेरी मेंशन में बुला लूँगा। तुम फिक्र मत करो, लेकिन तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। अगर तुम यहाँ रहोगे तो सारे लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे बस शाओ शिनचैन, शुयांग, पेनिंग, वेंचिंग यही लोग नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों के बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ रहते हैं, और तुम लोगों के साथ रहोगे तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। विंग भी वांगजी के पॉइंट को समझ रहा था। उसे ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि वांगजी जो भी बोल रहा है वो सही है, और विंग को अच्छा भी फील हो रहा था कि वांगजी विंग के लिए वरिड है और वो विंग के लिए सोच रहा है। विंग अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है मैं जाऊँगा। तो ये वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे सारे सामानों को पैक कर लूँगा और हम आज ही चले जाएंगे। तो ये विंग थोड़ा सा अपसेट होते हुए कहता है, क्या हम आज ही जाएंगे? वांगजी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ हम शाम को जाएंगे। विंग को देखते ही वांगजी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है और वो शायद यहाँ से जाना नहीं चाहता, लेकिन वांगजी पास भी कोई रास्ता नहीं है। विंग को यहाँ से जाना ही होगा। इसलिए वांगजी बस विंग के शोल्डर को टैप करता है और अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ चला जाता है। विंग थोड़ी देर तक वह बैठा रहता है। उसके बाद वो भी अपनी जगह से खड़ा होता है और नीचे चला जाता है। नीचे शाओ शिनचैन विंग के बारे में पूछता है, लेकिन विंग स्माइल करते हुए उसे कहता है कि वो ठीक है। लंच टाइम में वांगजी सबको बता देता है कि वो विंग को लेकर अपने मिशन में जाने वाला है। एक्चुअली उन दोनों को कुछ काम है। तो वे शाओ शिनचैन कहता है, क्या तुम विंग को लेकर जा रहे हो? लेकिन क्यों? तुम अकेले चले जाओ ना, विंग हमारे साथ ही रहेगा। तो वांगजी अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहता है, नहीं, विंग को भी कुछ काम है और विंग को मेरे साथ ही जाना होगा। वांगजी के इस डिसीजन के ऊपर वहाँ पे मौजूद कोई भी हैप्पी नहीं था। वो सारे लोग विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वो लोग विंग को बहुत मिस करेंगे। विंग रोज़ उन लोगों को कॉल करेगा और अगर जब भी विंग को मन करेगा वो उन लोगों के पास आ जाएगा। विंग भी स्माइल करता है और उन लोगों की तरफ अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, हाँ, और अगर वो ना आ सके तो वो उन लोगों को कॉल कर देगा और वो लोग विंग के पास आ जाएंगे। वो लोग भी विंग से प्रॉमिस करता है कि विंग जब भी उन्हें बुलाएगा वो ज़रूर आएंगे। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगजी ने विंग के सारे सामानों को पैक कर लिया था और वो दोनों ही कार में बैठ रहे थे वांगजी के मिशन जाने के लिए। विंग को सी ऑफ करने के लिए क्लब के बहुत सारे लोग आए थे। न्यूज़म तो लिटरली रो पड़ा था कि वो विंग को बहुत ज़्यादा मिस करेगा, विंग उसे भूल ना जाए। विंग की आंखों में भी आंसू आ गया था, लेकिन वो न्यूज़म की तरह रोने लगा था। वेंची न्यूज़म की तरफ देखते हुए कहता है, अब बच्चों की तरह रोना भी बंद करो, विंग ज़रूर तुमसे मिलने आएगा। आनी, अपने बॉयफ्रेंड को प्लीज़ समझाओ। वेन्निंग भी न्यूज़म को संभालने लगा था। तो भी शाओ शिनचैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे लगता है विंग का तबीयत सच में ठीक नहीं है, तुम प्लीज़ विंग का एक बार चेकअप करवा लेना। वांगजी एक गहरा से सांस भरते हुए कहता है, शाओ शिनचैन, मैं विंग का ध्यान रखूँगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं विंग को अपने मिशन में ले जाकर टॉर्चर करने वाला हूँ?
तभी शुयांग धीरे से कहता है तुम कर भी सकते हो, तुम जैसे मॉन्स्टर का कोई भरोसा नहीं। ये चीज़ शुयांग ने काफ़ी धीरे से कहा था, लेकिन शाओ शिनचैन, वांगजी और विंग इन चारों ने ये सब सुन लिया था। वांगजी शुयांग को घूरने लगा था और शाओ शिनचैन अपनी कोने से शुयांग के पेट पर मरते हुए कहता है तो तुम चुप रहो। तभी शुयांग विंग की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है मैं चुप रहता हूँ। फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि विंग अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, और अगर वांगजी तुम्हें परेशान करे तो मुझे ज़रूर कॉल करना। ऐसा कहते हुए वो विंग को बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। शाओ शिनचैन भी विंग को अपना ध्यान रखने के कहकर उसे बाय कह देता है। विंग भी उन लोगों को अपने अपने ध्यान रखने के लिए कहकर उन लोगों को बाय कहता है। फिर वांगजी उस कार को स्टार्ट कर देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें वांगजी के मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बॉडीगार्ड वांगजी के मैंशन के गेट को ओपन कर रहा था और वांगजी उस कार को पार्किंग लॉट में पार्क कर रहा था। विंग वहाँ पे अपने सिर को झुकाए हुए बैठा हुआ था। वांगजी बहुत अच्छे से कह सकता है कि विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है। वांगजी को लगता है अभी अभी वहाँ से आया है इतने लोगों के बीच से, इसलिए शायद विंग थोड़ा सा अपसेट होगा, थोड़े दिन में वो ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए विंग को कार से उतरने के लिए कह देता है। विंग भी कार से उतर जाता है और वांगजी उन सारे बॉडीगार्ड्स को कह देता है कि वो लोग इन सारे लगेजों को उनके रूम में ले जाए। फिर वांगजी विंग को अपने रूम में ले आता है। वांगजी विंग को अपने रूम में ही रखता है क्योंकि उसे लगता है विंग को अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो तुरंत ही विंग का हेल्प कर सकता है। नाइट में वो लोग एक साथ डिनर करते हैं। उसके बाद वांगजी और विंग एक साथ सो जाते हैं। इस पूरा टाइम विंग काफ़ी ज़्यादा चुपचाप था। वैसे तो विंग ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन अभी विंग की चुप्पी से वांगजी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि विंग अपसेट था। वांगजी को लग रहा था कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। विंग अभी भी अपसेट था। विंग अपने सारे काम को ठीक से करता था, वो खाना भी ठीक से खाता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लगा था, जो वांगजी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। डॉक्टर ने उसे कहा था कि विंग का अपसेट रहना और स्ट्रेस लेना ये अच्छी बात नहीं है, और जिस वजह से वांगजी काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रहा था। वो विंग से 1-2 बार कहता भी था कि वो उन लोगों से बात कर ले, लेकिन विंग बात नहीं करता था क्योंकि विंग को ऐसा लगता था कि अगर वो उन लोगों से बात करेगा तो विंग अभी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है छोटी छोटी बात पर, वो रो ना पड़े, इसलिए विंग उन लोगों से बात करना भी अभी अवॉइड करने लगा था। इन 2 दिनों में विंग इतना ज़्यादा शांत था और अपसेट रहने लगा था कि वांगजी भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि विंग की ऐसी डिस्टर्बिंग फेस देखकर वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। वांगजी सोचता है कि आज वो विंग से बात करेगा। ऐसा सोचते हुए वो और विंग जब रूम में आता है तो वो विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों हो? ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरा दिल नहीं लग रहा। ऐसा कहते हुए वो वांगजी को क्रॉस करके वहाँ से जाने ही वाला था कि वांगजी विंग के पीछे जो दीवार था वहाँ पे एक हाथ रख देता है, जहाँ जिस तरफ से विंग ना नहीं जा पाए। विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है, तभी वांगजी कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, तुम लोगों से फिर से मिलोगे ना, बस कुछ ही दिनों की बात है। तो विंग अपने सिर को नीचे झुका लेता है और अपने सिर को हाँ में हिलाते कहते हैं हाँ। विंग ऐसे ही वांगजी के सारे सवालों का जवाब दे रहा था। विंग बिल्कुल भी वांगजी से ढंग से बात नहीं कर रहा था, जो वांगजी को बहुत ज़्यादा अनॉय कर रहा था। वांगजी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया हो। उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील हो रहा था। वो विंग की तरफ देखता है और विंग के फेस पे अपने एक हाथ को रखते हुए कहता है, विंग मुझे पता है तुम अपसेट हो, लेकिन प्लीज़ ऐसे अपसेट रहना बंद करो। देखो मैंने तुम्हें कहा है ना कि अगर तुम्हें किसी से भी मिलने का मन करे या फिर बात करने का मन करे तो तुम उन्हें यहाँ बुला सकते हो या फिर तुम उनसे कॉल्स में बात कर सकते हो, तुम्हारे पास तो फ़ोन भी है। विंग बस अपने सिर को हाँ में ला देता है। तो वांगजी कहता है, और अगर तुम्हें फिर भी लोनली फील हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं तो हूँ ना तुम्हारे पास, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करते? ये सुनते ही विंग जो अपने सिर को नीचे झुकाए हुआ था वो वांगजी की तरफ देखता है। विंग की आंखों में आंसू भर गए थे। वांगजी विंग की उन टेढ़ी आंखों पे देख रहा था। विंग की उस आमंड शेप आइज में वांगजी हमेशा खो जाता है। वांगजी को ऐसा लगता है विंग की उस आंखों में कुछ ऐसा है जो हमेशा वांगजी को विंग की तरफ खींचने लगता है। वांगजी विंग की आंखों में ही देख रहा था। तो विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी रो पड़ूँगा और मैं अपनी आंसुओं को और अपनी इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वांगजी की तरफ देखता है
और फिर से अपने आँखों को झुका लेता है क्योंकि उसके आँखों से अभी आंसू बहने लगे थे। वांग जी विंग के हेड को पकड़ता है और उसे अपनी चेस्ट पर लगा लेता है। वांग जी विंग को एक हग करता है, एक बहुत ही टाइट हग। विंग भी वांग जी को हग कर लेता है। हे एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है एंड मैं इन नॉइस को स्टॉप भी नहीं कर पा रही हूँ। आपको तो पता ही होगा अभी दिवाली चल रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ वहाँ के नॉइस हमेशा आते रहते हैं। आई एम सो सॉरी। तो आई होप आप लोग ज़्यादा अनॉय नहीं होंगे और इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपका फैन फिक्शन कैसा है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।